आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप जो है पार्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या फिर पाइप हो, जो कि ग्रेविटी नेटवर्क के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पार्ट बिल्डर के अंदर। तो बहुत ही आसान है, इसको हम बहुत डीपली डिटेल में देखेंगे। बहुत जो है वो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे। तो मे भी वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने जो है वो होम टैब में आके क्रिएट डिजाइन और यहाँ से आपने जो है पार्ट बिल्डर ओपन कर लेना है। इसके लिए आप सिंपल कमांड भी यूज कर सकते हैं, पार्ट बिल्डर। तो सबसे पहले जो है वो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर और पाइप दो आपके पास है, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी डिटेल कि जिस तरह से ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इनके अंदर काइंड ऑफ जैसे बुक के अंदर हेडिंग्स रहती हैं, तो इस तरह से आप इनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उस चैप्टर के रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगी। ये आप अगर इसको दोबारा से रिफ्रेश करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी न्यू चैप्टर ऐड करना चाहते हैं, और ये कैटलॉग टेस्ट, मतलब आप अगर कोई चेंजेस हैं तो आप इसको टेस्ट भी दोबारा कर सकते हैं कि सब वर्किंग है। इसी तरह से अगर आप किसी भी चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर न्यू कोई भी आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रक्चर, या फिर अगर आप किसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले एक नया चैप्टर बनाते हैं अपने इस सीरीज के लिए। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कुछ भी आप नाम दे दें, जैसे हम इसे जर्नल सा जो है वो नेम देते हैं, टेस्ट सपोज हैरी, और ओके कर देते हैं। अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो ये प्रोफेशनल होगा। आप इसे जिस तरह से आपकी कंपनी में रूल्स हैं उस लिहाज से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे सिलेक्ट करना है, इसके अंदर नया स्ट्रक्चर ऐड करना है। तो इसके अंदर आपको दो चीजें चाहिए, डिस्क्रिप्शन और आपको स्ट्रक्चर का नेम जो आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं सपोज एक रेक्टेंगुलर बनाना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, ताकि आपको इजीली एक एक चीज जो है वो समझ आ जाए। तो उसके लिए मैं बस REC लिख देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, टेस्ट। इसको आप अपनी मर्जी से जो भी नेम दे सकते हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास जो है पार्ट बिल्डर की एक नया फेंस्टर जो है वो नई विंडो ओपन हो गई। फेंस्टर जो है वो इसे जर्मन में कहते हैं। तो अभी ये जस्ट थोड़ा सा टाइम लेगा और एक आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम जो है अपने टूल बॉक्स को और सेटिंग्स को, इन सबको हम जो है इधर से ऑफ कर देते हैं। अभी के लिए हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए यहाँ। अब सबसे पहले जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पार्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मॉडलिंग क्या है, पैरामीटर्स क्या है। तो सबसे पहले पार्ट कॉन्फ़िगरेशन से जो है हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि आपका स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या चीज़ है। जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे तब तक सिविल 3D उसे ऑटोमेटिकली लेगा नहीं कि आपका, अभी देखें अनडिफाइंड पार्ट टाइप आ रहा है। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये देगा जनरल स्ट्रक्चर है, इनलेट आउटलेट जंक्शन या फिर अनडिफाइंड। तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो इसी पर डिपेंड होते हैं। शुरू में आपने यहाँ पे डिफाइन करना है कि क्या है। तो इनलेट आउटलेट जो है, इसमें एक इनलेट होगा और एक आउटलेट होगा आपके स्ट्रक्चर के अंदर। और जिस तरह जर्नल है, ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है विद नो फ्लो लॉजिक। और अगर आप जैसे जंक्शन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नजर आएगा, ये मल्टीपल इनलेट आउटलेट पाइप्स आपके स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जंक्शन ही जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद एक आपके पास टाइप रह जाती है जो कि अनडिफाइंड वाली है। इसके अंदर आपका कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ और सिविल 3D इसको जो है डज नॉट नो हाउ टू ट्रीट इट, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद जो है आपने स्ट्रक्चर
डिफाइन कर दिया है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन सा है, फिर आपने उसकी शेप डिफाइन करनी है। यहाँ से ये बॉक्स है, सिलेंड्रिकल है या फिर स्फेरिकल है, यहाँ से मतलब हम इसको जस्ट बॉक्स अभी ले लेते हैं। तो जब आप ये सेटिंग्स कर लेंगे तब सिविल 3D को आइडिया हो जाएगा कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी सेटिंग्स हो गई, इसको अभी हम बंद कर देते हैं। अब हमें मॉडलिंग में जाना है, सेकंड फेज है मॉडलिंग का। तो मॉडलिंग के अंदर आपको सबसे पहले एक वर्क स्पेस बनानी है। तो पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि यहाँ है क्या, उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद है साइज पैरामीटर। यहाँ पे जितने भी पैरामीटर हैं वो सब आपको, जैसे ये आपका नेम प्रिंट करने के लिए है, तो इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर जब आप इसको बना लेंगे तो उसके बाद आपके पास पैरामीटर होंगे जहां पे आपने एक लॉजिक क्रिएट करनी है कि किस तरह से आपका स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में रिएक्ट करे, कि आप कोई भी वैल्यू चेंज करें तो वो कैसे डिपेंडेंसी हो डिफरेंट वैल्यूज के साथ, और किस तरह से वो खुद ही से चेंज हो जाए चीजें सारी। ठीक है, तो अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आपने वर्क प्लान बनाना है। तो आपके पास ऐड वर्क प्लान। अब इसके अंदर आपने क्या बनाना है, डिफरेंट, ये सारी चीजें जो है हम इन्हें डिटेल से बाद में देखेंगे। अभी हम जस्ट टॉप से शुरू करते हैं। टॉप, इसको कोई भी आप नेम दे दें। हम सपोज फर्स्ट का नेम दे देते हैं कि फर्स्ट फ्लोर है। जिस तरह कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं वो फ्लोर वाइज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह। तो ये टॉप ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ, या फिर आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ, जैसे आपको सही लगे। तो ओके जस्ट करना है। तो आपके पास एक येलो बॉक्स आ जाएगा। तो ये येलो बॉक्स आपका वर्क प्लान है जिसके अंदर हमने अब काम करना है। तो इसके अंदर आपको जैसे ही आपने बनाया है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि फर्स्ट पे है। आप डिफरेंट, आप इवन इसके बाद और भी ऐड कर सकते हैं और इसके रेफरेंस से फर्दर नीचे जा सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट कितना नीचे जाना है, बॉटम, काफी सारी चीजें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये फर्स्ट, इसको जैसे ही यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको इस तरह से भी जब आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है या किस तरह से है। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, एक ज्योमेट्री। उस एक मिडल पॉइंट से हम अपना बाकी स्ट्रक्चर एक उसको एज ए रेफरेंस बना के फर्दर शुरू करेंगे। तो इसके अंदर ऐड ज्योमेट्री में जाना है। ऐड प्रोफाइल भी है, ऐड ज्योमेट्री भी है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जब आपने इसका यूज करना है तो आपने एहतियात से करना है कि ज्योमेट्री क्या है, क्योंकि आपको प्रोफाइल में भी रेक्टेंगुलर नजर आएगा और यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो जो ज्योमेट्री है वो बाउंडेड नहीं है, जैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जुड़ा हुआ नहीं है, आप इसे सिंपल वर्ड में कह लें। और प्रोफाइल काइंड ऑफ जुड़ा हुआ है, इसको आप एक्सक्लूड जब करेंगे तो प्रोफाइल आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ज्योमेट्री नहीं होगा। आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, मे बी थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे, कहीं पे भी आप अपनी मर्जी से पॉइंट, और उसके बाद आपने एस्केप लाजमी करना, नहीं तो ये पॉइंट की कमांड रहेगी। ठीक है, एस्केप कर दिया। अब आप फर्स्ट के अंदर भी आपको प्लस नजर आ गया कि एक ज्योमेट्री आ गई है, 2D पॉइंट। एक जैसे ही आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सेम इसका कलर चेंज होगा। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि अब जब भी हम कोई मतलब काम करेंगे यहाँ फिक्स रहे अपनी जगह पे। तो राइट क्लिक, यहाँ से राइट क्लिक, जस्ट जस्ट मूवमेंट, इसे सिलेक्ट, राइट क्लिक और फिक्स्ड। ठीक है, इसका कलर भी जो है वो चेंज हो गया, ग्रीन हो गया है। अब हमने एक रेक्टेंगुलर बनाना है, तो रेक्टेंगुलर के लिए हमने कॉन्स्ट्रेंट भी यूज करने होते हैं। अभी आपको बताऊंगा कॉन्स्ट्रेंट क्या है। तो सबसे पहले जो है हम दोबारा फर्स्ट यहाँ से ऐड ज्योमेट्री और लाइन, पहले ऐसी रैंडम दो लाइन जो है वो हम हमें पहले इसका ऑर्थो भी जो है वो ऑन करना है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने इनको एज ए कॉन्स्ट्रेंट यूज करना है इस तरह से। और एस्केप, दो लाइंस आ गई हमारे पास परपेंडिकुलर एक दूसरे के। इनको भी हम जो है सबको फिक्स कर देंगे यहाँ तक ताकि आप बाद में इनको एज ए कॉन्स्ट्रेंट यूज कर सके।
तो आप देखेंगे इन सबका जो कलर है वो चेंज होके ग्रीन हो जाएगा, जो कि आपको शो कर रहा है कि ये फिक्स्ड है। उसके बाद आपने अब जो है, हमने जैसे ऐड प्रोफाइल यहाँ से किया था, सॉरी ऐड ज्योमेट्री किया था, तो अब हम ऐड प्रोफाइल करेंगे। तो ऐड प्रोफाइल में आपको एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है। आप इसको कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में हम कॉन्स्ट्रेन लगा के और इसको जो है वो सही कर लेंगे। इसके अंदर जो भी डायमेंशन हमें चाहिए वो आप सब बाद में कर सकते हैं। तो इस चीज का आपने बिल्कुल जो परेशानी नहीं लेनी कि ये किस तरह से ज्योमेट्री बनेगी। अब सबसे पहले आप चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है वो मिडल में आ जाए, तो उसके लिए आपने कॉन्स्ट्रेंट्स लगाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए कैसे है कि यहाँ से आपने क्लिक करना है, ऐड कॉन्स्ट्रेंट। अब आप क्या चाहते हैं, मिड में हो, तो मिड, जिस चीज का मिड हो उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो ये पॉइंट एज ए मिड हो, और इन दो लाइंस के लिए, ये लाइन और ये लाइन, तो आपने देखा थोड़ा सा ये मूव होके मिड में चला गया। एक कॉन्स्ट्रेंट लग गई, इसी तरह से दोबारा आप इसको कॉन्स्ट्रेंट लगाएंगे मिड पॉइंट। तो ये पॉइंट, उसके बाद ये लाइन और ये लाइन, तो ये लाइन फिक्स रही है, ये थोड़ी सी इधर आ गई। तो ये आपने देखना है कि आप किस सीक्वेंस से जो है वो कर रहे हैं। मिड यही रहा है, लेकिन आपने किस साइड से कम करना है, मतलब कौन सी साइड बड़ी हो। अगर सपोज मैं इसे सेलेक्ट कर देता तो ये थोड़ी इधर चली जाती। तो ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं थोड़ा ज्यादा क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक नहीं है, लेकिन होपफुली आपको इजीली समझ आ जाएगा। डायमेंशंस, ऐड डायमेंशंस, तो इसके अंदर भी अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि खाली डायमेंशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आपको कितनी डायमेंशन चाहिए, तो आप हॉरिजॉन्टल सपोज यूज करें। तो जैसे हॉरिजॉन्टल हमने कमांड ली और इस पॉइंट को पिक किया, सेकंड ज्योमेट्री को पिक किया। अब हमें डायमेंशन का पिक करना है, कहाँ पे रखनी है, और एंटर करनी है वैल्यू। अगर आपके पास ये नहीं है वैल्यू कितनी हो, तो आप खाली वाली डायमेंशन लेंगे। अब सपोज मैं इसे 50 रख देता हूँ, तो 50 रख के इसको किया उसने, उसको 50 चेंज कर दिया। अब दूसरी डायमेंशन में आपको करके दिखाता हूँ वो किस तरह करनी है। फर्स्ट यहाँ से ऐड डायमेंशन और खाली डिस्टेंस, आपने इस पॉइंट को लिया, सेकेंड ज्योमेट्री ली, यहाँ पे आपने करना है। तो जो भी डिस्टेंस था वो उसने ऐड कर दिया, लेकिन आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास दोनों आ गई हैं, A1 जो हमने पहले डाली थी और A2। यहाँ से राइट क्लिक, सेट वैल्यू, तो आप यहाँ से जो है इसकी जस्ट आपने सिंपली वैल्यू देनी है। तो हम इसको 35 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, 35। सॉरी, पहले आपको डायमेंशन को सेलेक्ट करना है। सॉरी, ये छोटी छोटी चीजें किसको आप चेंज कर रहे हैं आपने वहां सेलेक्ट करना है, उसके बाद 35। ओके, तो इस तरह से हो गया। अब जो है हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। अभी तक ये जो है आपके पास 2D में था। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इस तरह से ये एक 2D में था। अब हम चाहते हैं कि इसको 3D में चेंज कर दें। तो आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने जाना है मॉडिफाई एड एक्सक्लूजन। अब आपने उसको सेलेक्ट करना है। अगर हमने यहाँ पे ऐड ज्योमेट्री की होती तो ये कभी भी कंप्लीट ना होता। तो ये क्योंकि प्रोफाइल है, इसने नीचे भी लिखा है सिलेक्ट प्रोफाइल। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ इसको सेलेक्ट करना है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको नीचे की तरफ लेके जाना है, फ्लिप कर दें। अगर फ्लिप नहीं लिखेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। किस पॉइंट तक, यहाँ
आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास सेकंड प्लेन भी हो तो वो आ रहा होगा इस प्लेन तक, उस प्लेन तक, जैसे फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये जो है जैसे जैसे हम इसको और मॉडल भी बनाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। अभी जस्ट सिंपल, ताकि आपको समझ सके कि लॉजिक्स कैसे बनाते हैं पैरामीटर्स में और किस तरह से डिफरेंट चीजें काम करती हैं। तो 120 देके इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये अब आपके पास एक 3D में एक रेक्टेंगुलर शेप बन चुकी है, जिसको आप एज ए आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, शाफ्ट, या जिस तरह से भी आप इसको सिविल 3D में यूज करो। तो अब आपके पास जो है ये आपको पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे, काफी सारे आ चुके हैं जो कि स्टिल कम है। और इनमें आपके पास एक तो बट अभी हाइट नहीं है। तो हाइट जब भी आपने ऐड करनी है तो आपने मॉडल डायमेंशंस में जाना है। ऐड आपने फर्स्ट कहीं से भी आप ले सकते हैं। सपोज हमने ये ले लिया पॉइंट और इसको हम कर देते हैं यहाँ से। तो हमने एक ये पॉइंट पिक कर लिया, तो आपके पास ये आपकी हाइट आ गई जो हमने अभी से दी थी, यहाँ 120। ठीक है। अब काफी सारे पैरामीटर हैं जो यहाँ पे स्टिल नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उनको ऐड कर सको। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ये काम करेंगे कि हम इसे ड्रॉ ऑटो लेआउट जो है उसको हम ऐड करेंगे कि हमने इसका पॉइंट देना है। जब भी आप सिविल 3D में आपने अगर नेटवर्क यूज किया है तो वहां पे आपका पॉइंट होता है कि ये पॉइंट आपका फॉलो करेगा सरफेस को, या फिर आप जहां भी इसे इंसर्ट करेंगे तो वो पॉइंट हमें देना है, प्लेसमेंट पॉइंट। ठीक है। ये करके और हम, आपकी मर्जी, आप कोई भी पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं। अब जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये आपको बताएगा कि कहाँ है पूरे स्ट्रक्चर। ठीक है। ये मेनली मतलब आपका एक ही मेन पॉइंट है जो आप जब इंसर्ट करेंगे तो एज ए प्लेसमेंट पॉइंट जो है यूज होगा। तो अब आपके पास जो है पैरामीटर्स, अब सबसे पहले आप पैरामीटर्स जो हैं उनको हम इसे यहाँ पहले सेव कर देते हैं ताकि हमारा जितना भी काम है वो सेव रहे। ठीक है। इसको आप यस करें, नो करें, इट्स ओके, अभी हम बाद में करेंगे। वैलिडेट कर दिया तो ये यहाँ पे ग्रीन हो गया, अभी पहले जैसे रेड था। तो अब हमारे पास काफी सारे पैरामीटर हैं जो कि रिफ्रेश जैसे ही सेव किया तो वो आ गए, लेकिन उनकी काफी की वैल्यू जो है वो 0 0 है।